मेरे प्रिय दर्शक बंधु, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज का यह पावन मंगलवार केवल एक साधारण दिन नहीं है, यह वह दिव्य अवसर है जब स्वयं हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। कहते हैं, जो भी इस मंगलमय दिवस पर श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध हृदय से उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी स्वयं दूर होने लगते हैं। रोग शांत होते हैं, दरिद्रता मिटती है, भय समाप्त होता है और मन को अद्भुत साहस प्राप्त होता है। इसीलिए आज आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपने मन को शांत कर लीजिए, श्री राम का नाम स्मरण कीजिए और इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं है, यह जीवन का दर्पण है। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू और बैलों की घंटियों की ध्वनि वातावरण में घुली रहती थी, वहीं एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम था लालचंद और उसकी पत्नी का नाम था कमला देवी। उनका घर एक छोटी सी कुटिया थी, जिसकी छत बारिश में टपकती और दीवारों पर समय के निशान साफ दिखते। गरीबी उनकी साथी थी, लेकिन उनके हृदय में भक्ति की ज्योति कभी मंद नहीं पड़ी। लालचंद प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान कर पूजा करता और फिर भिक्षा के लिए गांव की गलियों में निकल जाता। वह हर द्वार पर विनम्रता से खड़ा होता, भिक्षाओं देही कहता और जो मिल जाता उसी में संतोष कर लेता। कई बार उसे सूखी रोटी मिलती, कई बार अपमान, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। कमला देवी भी घर में दीपक जलाकर प्रभु का नाम जपती रहती। उनके जीवन में एक ही कमी थी, संतान का अभाव। गांव के लोग अक्सर ताने मारते। कुछ लोग कहते, पता नहीं किस जन्म का पाप है। कुछ कहते, निसंतान का घर अपशकुन होता है। यह शब्द उनके दिल को चीर देते थे। रात को जब दोनों अकेले बैठते, तो कमला देवी की आंखों से आंसू बहते। वह कहती, स्वामी, क्या हमारी गोद कभी नहीं भरेगी? लालचंद उसे सांत्वना देता, पर भीतर से वह भी टूट चुका था। एक दिन मंगलवार था, सूरज तेज था और गर्मी असहनीय। लालचंद भिक्षा मांगने निकला, लेकिन उस दिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ ने झिड़क दिया, कुछ ने अपमानित किया। शाम तक वह खाली हाथ लौट आया। उसके चेहरे पर थकान से अधिक निराशा थी। कमला देवी ने पूछा, क्या हुआ स्वामी? वह बोला, कमला, भूख की चिंता नहीं है, दुख इस बात का है कि हमारे बाद हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं। उस रात दोनों ने मिलकर लंबी प्रार्थना की। कमला देवी ने कहा, मैंने सुना है कि हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं, जो सच्चे मन से पुकारे उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। क्यों ना हम उनकी शरण में जाएं। यही विचार आशा की किरण बन गया। अगले दिन लालचंद गांव के बाहर स्थित एक पुराने हनुमान मंदिर में गया। मंदिर जर्जर अवस्था में था, मूर्ति धूल से ढकी थी, आंगन में झाड़ियां उगाई थीं। लालचंद ने सबसे पहले मंदिर की सफाई शुरू की। उसने तालाब से पानी लाकर फर्श धोया, मूर्ति को स्नान कराया, जंगली फूल तोड़े और चरणों में अर्पित किए। उसने प्रण लिया, जब तक मनोकामना पूरी नहीं होगी, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। दिन बीतते गए, लोग उसका उपहास उड़ाते, कहते, भक्ति से किस्मत नहीं बदलती। पर लालचंद अडिग रहा। वह सुबह से शाम तक राम नाम जपता। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि कभी कभी राहगीर भी रुक जाते। एक रात भयंकर तूफान आया, बिजली कड़क रही थी, वर्षा मूसलाधार थी, मंदिर का दीपक बुझने को था। लालचंद ने अपने हाथों से उसे बचाया और रो रो कर पुकारा, हे पवन पुत्र, अब दया करो। उसी क्षण मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला। एक तेजस्वी वानर रूप प्रकट हुआ। लालचंद समझ गया, स्वयं संकट मोचन पधारे हैं। वानर रूपी प्रभु बोले, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो। लालचंद रो पड़ा, प्रभु, बस संतान सुख दे दीजिए। वरदान मिला, 5 पुत्र होंगे, पर चेतावनी भी, अहंकार आया तो पतन निश्चित है। लालचंद घर लौटा। समय बीता और कमला देवी गर्भवती हुई। गांव में चर्चा फैल गई। 9 महीने बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। घर में आनंद छा गया। फिर कुछ वर्षों में 4 और पुत्र हुए। गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी, व्यापार बढ़ा, सम्मान मिला, पर यहीं से परिवर्तन शुरू हुआ। पूजा अब औपचारिकता बन गई, विनम्रता की जगह गर्व ने ले ली। लालचंद सोचने लगा कि यह सब उसकी मेहनत का फल है। बेटों को उसने दुलार में अनुशासन नहीं सिखाया, वे बलवान थे, पर स्वभाव से उग्र। एक मंगलवार को एक वृद्ध साधु भिक्षा मांगने आया। लालचंद ने अपमानित कर धक्का दे दिया। साधु बोला,
जो देता है वह छीन भी सकता है, और चला गया। कुछ ही समय बाद लालचंद के शरीर पर सफेद दाग उभरने लगे। वैद्य ने परहेज कहा, पर उसने अनसुना किया। रोग बढ़ता गया। गांव में चर्चा फैल गई कि उसे कुष्ठ हो गया है। लोग दूरी बनाने लगे। उधर उसके पुत्र जुए और मदिरा में धन उड़ाने लगे। व्यापार डूबने लगा। कर्ज बढ़ा। साहूकार दरवाजे पर आ गए। घर का सामान बिक गया। नौकर चले गए। रोग बढ़ा तो पुत्रों ने उसे घर के पीछे तबेले में डाल दिया। पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। वह गंदगी में पड़ा रोता रहा। एक रात बारिश में भीगते हुए उसका अहंकार टूट गया। उसने सच्चे हृदय से प्रार्थना की, प्रभु, मैं अपराधी हूं। ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य प्रकाश फैला। हनुमान जी पुनः प्रकट हुए। बोले, अब तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। गदा का स्पर्श हुआ और रोग मिट गया। सुबह वह स्वस्थ खड़ा था। परिवार लालच में फिर पास आया, पर उसने सब त्याग दिया। बोला, अब मैं केवल प्रभु का दास हूं, और मंदिर चला गया। तबेले की उस सुबह के बाद जब लालचंद पूर्ण रूप से स्वस्थ खड़ा था, उसकी आंखों में जो तेज था वह साधारण नहीं था। वह अब पहले वाला धनलोलुप, क्रोधित और अहंकारी व्यक्ति नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। वह बिना पीछे देखे गांव के बाहर उसी पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोगों ने उसे देखा तो चौंक उठे। अरे, यह तो सेठ लालचंद है, पर यह तो कोढ़ से मरने वाला था। कोई कहता, यह चमत्कार है। कोई कहता, नहीं, यह भ्रम होगा। पर लालचंद के कदम स्थिर थे। उसे अब किसी के विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मंदिर पहुंचकर उसने वही टूटी हुई सीढ़ियां देखीं, वही धूल से भरा आंगन। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम किया और बोला, प्रभु, आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है। अब यह जीवन आपका है। उसने फिर से मंदिर की सफाई प्रारंभ की। गांव के कुछ बच्चे दूर खड़े होकर उसे देख रहे थे। वे वही बच्चे थे जिनके पिता कभी उसके दरवाजे से अपमानित होकर लौटे थे, पर आज लालचंद की आंखों में केवल करुणा थी। उधर उसके घर में स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। पांचों बेटे विजय, अजय, संजय, अभय और निर्भय अब भी धन के भ्रम में जी रहे थे। उन्हें लगा था कि पिता के स्वस्थ होते ही शायद छिपा हुआ धन भी मिल जाएगा। पर जब लालचंद ने चाबी फेंक दी और घर छोड़ दिया तो उनके भीतर का लोभ और बढ़ गया। उन्होंने तिजोरी खोली। कुछ गुप्त धन मिला भी, पर वह बहुत अधिक नहीं था। उन्होंने सोचा, इससे नया व्यापार शुरू करेंगे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। गांव में उनकी छवि पहले ही खराब हो चुकी थी। साहूकार अब उन्हें उधार देने को तैयार नहीं थे। लोग पीठ पीछे कहते, जिसने अपने पिता को तबेले में फेंका वह हमारा क्या भला करेगा। धीरे धीरे व्यापार में घाटा बढ़ता गया। विजय ने जुए में फिर पैसा लगाया। संजय ने शहर जाकर संदिग्ध व्यापार किया। अजय ने मदिरा की लत और बढ़ा दी। अभय और निर्भय भी बड़े भाइयों के रास्ते पर चल पड़े। घर में कलह बढ़ने लगी। बहुएं आपस में झगड़तीं। कमला देवी का मन अशांत रहने लगा। रात को उसे अक्सर वह दृश्य याद आता जब लालचंद को घसीटकर तबेले में ले जाया जा रहा था और उसने दरवाजा बंद कर लिया था। उसका हृदय कांप उठता, पर अहंकार उसे मंदिर जाने से रोकता। एक दिन गांव में खबर फैली कि लालचंद अब मंदिर में रहता है और लोगों को राम नाम का उपदेश देता है। कुछ लोग जिज्ञासा से मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि लालचंद फर्श पर बैठा है, साधारण धोती में। सामने दीपक जल रहा है। वह कह रहा था, भाइयों, धन टिकता नहीं, शरीर साथ देता नहीं, रिश्ते बदल जाते हैं, पर प्रभु का नाम सदा साथ रहता है। उसकी आवाज में अनुभव की गहराई थी। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। धीरे धीरे मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। लोग अपने दुख लेकर आते। कोई रोगी, कोई कर्ज से परेशान, कोई पारिवारिक कलह से दुखी। लालचंद सबकी बात ध्यान से सुनता और कहता, पहले अपने भीतर झांको। क्या कहीं अहंकार तो नहीं? क्या कहीं आपने किसी का अपमान तो नहीं किया? उसकी वाणी में कठोरता नहीं, बल्कि सच्चाई थी। उधर उसके पुत्रों का पतन तेज हो चुका था। एक दिन साहूकारों ने घर पर धावा बोल दिया। शेष संपत्ति भी नीलाम हो गई। गाय भैंस चली गईं, खेत बिक गए, बहुएं मायके लौटने लगीं। विजय और संजय में हाथापाई हुई। निर्भय घायल हो गया। घर जो कभी हंसी से गूंजता था अब चीखों से भर गया। कमला देवी अकेली बैठी रोती रही। उसने पहली बार मन ही मन पुकारा, हे पवन पुत्र, मैंने भी अपराध किया है, मुझे क्षमा करें।
उसी रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि मंदिर में दीपक जल रहा है और लालचंद भजन गा रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जागी तो उसका हृदय भारी था। अगली सुबह वह चुपचाप मंदिर पहुंची। दूर से उसने लालचंद को देखा। वह पहले से अधिक तेजस्वी लग रहा था। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वह पास आई, पर शब्द गले में अटक गए। लालचंद ने उसे देखा, कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, कमला, बैठ जाओ। स्वर में न क्रोध था, न व्यंग्य, केवल करुणा। कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। स्वामी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। लालचंद ने शांत स्वर में कहा, मैं कौन होता हूं क्षमा देने वाला? क्षमा तो वही देंगे जिनकी हमने अवहेलना की थी। और उसने मूर्ति की ओर संकेत किया। कमला देवी ने दंडवत प्रणाम किया। उसके हृदय का भार हल्का होने लगा। पर अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। उधर बेटों के जीवन में विपत्तियां बढ़ती गईं। विजय पर कर्ज का मुकदमा चला। संजय शहर में ठगा गया। अजय मदिरा के कारण बीमार पड़ा। अभय और निर्भय में संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ। गांव में लोग कहते, यह सब कर्मों का फल है। एक दिन निर्भय गंभीर रूप से घायल अवस्था में मंदिर पहुंचा। उसने लालचंद के चरण पकड़े। पिताजी, हमें बचा लीजिए। लालचंद की आंखों में करुणा छलक आई। उसने कहा, मैं नहीं बचा सकता, पर यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो तो प्रभु अवश्य मार्ग दिखाएंगे। उस दिन पहली बार पांचों भाई मंदिर में एक साथ बैठे। लालचंद ने उन्हें वह तूफानी रात की कथा सुनाई जब उसे वरदान मिला था, और चेतावनी भी। उसने कहा, सुख में भगवान को मत भूलो। मैंने भूल की, इसलिए सब खोया। धीरे धीरे बेटों के भीतर भी परिवर्तन आने लगा। विजय ने जुआ छोड़ा। संजय ने गलत व्यापार त्याग दिया। अजय ने मदिरा छोड़ने का संकल्प लिया। अभय और निर्भय ने झगड़ा बंद किया। परंतु टूटे हुए विश्वास को जोड़ना सरल नहीं था। गांव के लोग अब भी उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते थे, पर मंदिर में सेवा करते हुए उनका मन बदलने लगा। वे सुबह सफाई करते, शाम को भजन गाते। कमला देवी भी रोज दीपक जलाती। घर भले उजड़ गया था, पर मंदिर में नई शुरुआत हो रही थी। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब सभी भजन कर रहे थे, मंदिर में फिर वही दिव्य प्रकाश फैला। हवा में सुगंध फैल गई। सबने अनुभव किया कि कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित है। लालचंद की आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर आंसू थे। उसके हृदय में केवल एक ही शब्द था, धन्यवाद। मंदिर में अब प्रतिदिन भजन होने लगे थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलता, शंखनाद होता और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की ध्वनि पूरे गांव में गूंजती। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि लालचंद में कुछ असाधारण परिवर्तन हुआ है। उसकी आंखों में जो तेज था, वह तपस्या का तेज था। उसके शब्दों में जो प्रभाव था, वह अनुभव का प्रभाव था। उसके पांचों पुत्र भी प्रतिदिन मंदिर की सेवा में आने लगे। विजय, जो कभी अभिमानी और उग्र था, अब झाड़ू लगाता दिखाई देता। अजय जल लाता, संजय फूल तोड़ता, अभय और निर्भय मिलकर आंगन सजाते। लोग आश्चर्य से देखते। कुछ कहते, यह दिखावा है। कुछ कहते, समय ने इन्हें झुका दिया। पर सच्चाई यह थी कि भीतर कहीं पछतावे की आग उन्हें जला रही थी। एक दिन गांव का वही साहूकार मंदिर में आया जिसने कभी उनके घर से सामान उठवाया था। उसने देखा कि विजय उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा है। साहूकार के मन में भी हलचल हुई। उसने धीरे से कहा, यदि तुम लोग सच में बदल गए हो तो आओ, मेरे खेत में मजदूरी कर लो, मेहनत से कमाओ, सम्मान से जियो। यह प्रस्ताव उनके लिए कठोर था, क्योंकि कभी वे मालिक थे और अब मजदूर बनने जा रहे थे। पर लालचंद ने शांत स्वर में कहा, बेटा, श्रम में लज्जा नहीं होती, लज्जा तो अधर्म में होती है। पांचों भाइयों ने खेत में काम शुरू किया। धूप में पसीना बहाया। पहली बार उन्होंने परिश्रम का वास्तविक अर्थ समझा। शाम को जब वे मंदिर आते तो थके शरीर के बावजूद भजन में बैठते। धीरे धीरे उनके चेहरे की कठोरता पिघलने लगी। कमला देवी भी भीतर से बदल रही थी। वह अब आभूषणों की बात नहीं करती थी। वह गांव की स्त्रियों के साथ मिलकर गरीबों के लिए भोजन बनाती। जिस हाथ ने कभी दरवाजा बंद किया था, वही हाथ अब जरूरतमंदों को रोटी देता था। परंतु उसके मन में एक टीस अब भी थी। क्या लालचंद उसे पूर्ण रूप से क्षमा कर पाएगा? एक शाम मंदिर में विशेष कीर्तन रखा गया। गांव के बुजुर्ग, बच्चे, स्त्रियां सभी उपस्थित थे।
लालचंद ने कथा आरंभ की। भाइयों, जब मनुष्य सुख में होता है तो उसे लगता है कि सब कुछ उसका है, परंतु सत्य यह है कि सब कुछ क्षणभंगुर है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि धन, सम्मान, परिवार सब छिन सकता है, पर यदि प्रभु का नाम साथ हो तो मनुष्य अकेला नहीं होता। वह बोल ही रहा था कि अचानक आकाश में बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी, मंदिर का दीपक डगमगाने लगा। लोगों के मन में भय आया, पर लालचंद स्थिर था। उसने आंखें बंद कीं और बोला, हे पवन पुत्र, यदि यह हमारी परीक्षा है तो हमें धैर्य दीजिए। उसी क्षण हवा शांत हो गई, बादल हट गए। सबने इसे चमत्कार माना, पर लालचंद ने कहा, चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन स्थिर हो जाए तो तूफान भी शांत लगने लगते हैं। समय बीतता गया, गांव में परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगा। जहां पहले झगड़े होते थे वहां अब सहयोग होने लगा। मंदिर गांव का केंद्र बन गया। लोग निर्णय लेने से पहले मंदिर में आकर प्रार्थना करते। बच्चों को लालचंद रामायण और धर्म की कथाएं सुनाता। वह उन्हें सिखाता, बलवान वही है जो अपने क्रोध पर विजय पाले। परंतु हर परिवर्तन के साथ एक नई परीक्षा भी आती है। एक दिन शहर से कुछ व्यापारी गांव में आए। उन्होंने सुना था कि यहां के खेत उपजाऊ हैं। उन्होंने विजय और उसके भाइयों को लालच दिया, हमारे साथ साझेदारी करो, जल्दी धन कमाओगे। यह प्रस्ताव सुनकर भाइयों के मन में फिर हलचल हुई। मेहनत से कमाई थोड़ी थी, पर ईमानदार थी। परंतु जल्दी धन का आकर्षण फिर सामने था। विजय रात को सो नहीं पाया। उसे पुराने दिन याद आए, वैभव, ठाठ, सम्मान। पर उसे तबेला भी याद आया, पिता की कराह भी याद आई। वह सुबह मंदिर गया और पिता के सामने बैठ गया। बोला, पिताजी, मन डगमगा रहा है। लालचंद मुस्कुराया। मन का डगमगाना स्वाभाविक है, पर निर्णय बुद्धि से लो, लोभ से नहीं। भाइयों ने अंततः प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह उनका पहला सचेत निर्णय था, जिसमें उन्होंने लोभ पर संयम चुना। गांव में यह बात फैली और लोगों का विश्वास बढ़ा। उधर कमला देवी के मन में भी एक इच्छा उठी, क्या वह फिर से घर बसा सकती है? पर अब घर का अर्थ बदल चुका था। वह लालचंद के पास आई और बोली, स्वामी, क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं? लालचंद ने शांत स्वर में कहा, साथ रहने के लिए दीवारों की नहीं, विश्वास की जरूरत होती है। यदि मन में प्रभु का स्थान पहले हो तो घर स्वयं बन जाता है। धीरे धीरे गांव वालों ने मिलकर एक छोटी सी कुटिया मंदिर के पास बना दी, जहां लालचंद और कमला देवी रहने लगे। पांचों पुत्र अलग अलग झोपड़ियों में रहते, पर प्रतिदिन मंदिर में एकत्र होते। परिवार अब वैभव से नहीं, भक्ति से जुड़ा था। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए। भय का वातावरण छा गया। लोग मंदिर पहुंचे। लालचंद ने कहा, डर से रोग बढ़ता है, धैर्य रखो, स्वच्छता रखो और प्रभु का नाम लो। उसने और उसके पुत्रों ने बीमारों की सेवा शुरू की। रात दिन दवा पहुंचाई, भोजन कराया। गांव वालों ने देखा कि जो कभी अभिमानी थे आज सेवक बन गए हैं। महामारी धीरे धीरे शांत हुई। लोगों के मन में आस्था और गहरी हो गई। अब कोई उन्हें ताने नहीं मारता था, बल्कि लोग अपने बच्चों को उनके पास शिक्षा के लिए भेजते। एक रात लालचंद को स्वप्न आया। उसने देखा कि मंदिर के ऊपर दिव्य प्रकाश फैला है। उसी प्रकाश में हनुमान जी की छवि प्रकट हुई। स्वर आया, लालचंद, तुम्हारी परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। अंतिम परीक्षा तब होगी जब तुम मोह और माया से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओगे। लालचंद जागा तो उसके हृदय में शांति थी, पर साथ ही एक संकेत भी, आगे कुछ और होने वाला है। उधर भाइयों के जीवन में भी एक नई चुनौती आई। साहूकार ने कहा कि यदि वे 3 वर्ष तक ईमानदारी से काम करें तो वह पुराना कर्ज आधा माफ कर देगा। यह कठिन था, पर संभव था। उन्होंने स्वीकार किया, पर 3 वर्ष लंबा समय होता है। क्या वे टिक पाएंगे? मंदिर के प्रांगण में अब नियमित भजन कथा और सेवा का क्रम स्थापित हो चुका था। लालचंद का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले की तरह किसी भी विषय में उत्तेजित नहीं होता था। उसकी दृष्टि गहरी हो चुकी थी। वह कम बोलता, पर जो भी कहता वह सीधे हृदय में उतर जाता। साहूकार के साथ 3 वर्ष की शर्त अब प्रारंभ हो चुकी थी। पांचों पुत्र सुबह खेतों में काम करते, दोपहर में मंदिर की सेवा और रात को राम नाम जपते। यह क्रम आसान नहीं था। शरीर थक जाता, मन कभी कभी डगमगाता, परंतु पिता की आंखों में जो विश्वास था
वही उन्हें संभाल लेता। एक दिन दोपहर की तपती धूप में विजय खेत में हल चला रहा था। पसीना बह रहा था। अचानक उसे पुराने दिन याद आए। नौकर, छांव, आराम। उसके मन में एक विचार उठा, क्या यह जीवन मेरे लिए है? उसी क्षण पास खड़े एक वृद्ध मजदूर ने कहा, बेटा, मेहनत से भागने वाला सुख नहीं पा सकता। विजय चौंक गया। उसे लगा जैसे यह शब्द उसके भीतर की आवाज थे। उधर संजय को शहर से एक मित्र का पत्र मिला। उसमें लिखा था, यहां व्यापार का बड़ा अवसर है, जल्दी आओ, धन कमाओ। संजय का मन फिर से चंचल हो उठा। उसने रात को पिता से पूछा, यदि अवसर सामने हो तो क्या उसे ठुकराना उचित है? लालचंद ने उत्तर दिया, अवसर दो प्रकार के होते हैं, एक जो लोभ से आते हैं, दूसरे जो सेवा से। निर्णय से पहले अपने मन को देखो, उसमें शांति है या लालसा। अजय की परीक्षा अलग थी। मदिरा छोड़ने के बाद भी कभी कभी उसे उसकी आदत याद आती। गांव में कुछ लोग उसे चिढ़ाते, अब तो बड़ा संत बन गया। वह भीतर से आहत होता, पर जब वह मंदिर में बैठकर जय हनुमान का जप करता तो मन शांत हो जाता। अभय और निर्भय अब भी स्वभाव से तेज थे, पर धीरे धीरे उनमें धैर्य आ रहा था। एक दिन खेत में एक मजदूर ने गलती से उनका औजार तोड़ दिया। पहले वे उसे मार बैठते, पर इस बार अभय ने कहा, कोई बात नहीं, हम मिलकर ठीक कर लेंगे। यह छोटा परिवर्तन बड़ा संकेत था। कमला देवी भी अपने भीतर चल रहे द्वंद्व से गुजर रही थी। कभी वह सोचती, क्या यह सब मेरे कारण हुआ? कभी सोचती, यदि उस दिन मैं दरवाजा खोल देती। पर लालचंद ने उसे सिखाया था कि पछतावा केवल तभी उपयोगी है जब वह भविष्य सुधार दे। इसलिए उसने गांव की स्त्रियों को इकट्ठा कर साप्ताहिक भजन मंडली शुरू की। अब वह केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि एक सेविका बन चुकी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 3 वर्षों में से पहला वर्ष बीत चुका था। गांव के लोग अब उनके परिवर्तन को स्वीकारने लगे थे। साहूकार भी कभी कभी मंदिर आता और चुपचाप बैठ जाता। उसके भीतर भी कठोरता कम हो रही थी। इसी बीच गांव में एक नई चुनौती आई। पास के क्षेत्र में सूखा पड़ गया। फसलें खराब हो गईं। पानी की कमी होने लगी। लोगों के चेहरे पर चिंता लौट आई। मंदिर में सभा हुई। सबकी निगाहें लालचंद पर थीं। उसने शांत स्वर में कहा, संकट प्रकृति का है, पर समाधान हमारे एकजुट होने में है। यदि हम मिलकर तालाब गहरा करें, कुएं साफ करें, तो वर्षा आने पर पानी रुकेगा। गांव वालों ने मिलकर काम शुरू किया। विजय और उसके भाइयों ने सबसे आगे बढ़कर श्रमदान किया। कई दिनों तक सबने मिलकर मिट्टी हटाई। तालाब गहरा हुआ। कुछ लोगों ने कहा, क्या इससे वर्षा आ जाएगी? लालचंद ने उत्तर दिया, वर्षा हमारे हाथ में नहीं, पर तैयारी हमारे हाथ में है। कुछ ही सप्ताह बाद बादल घिर आए। तेज वर्षा हुई। तालाब भर गया। गांव बच गया। लोगों के मन में विश्वास और गहरा हुआ। अब वे केवल मंदिर नहीं, बल्कि सेवा की शक्ति को समझने लगे थे। परंतु जीवन की अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात लालचंद को फिर स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक विशाल पर्वत के सामने खड़ा है। पर्वत के शिखर पर दिव्य प्रकाश है। एक स्वर आया, जब तक तुम्हारा मन पूर्णतः निर्लिप्त नहीं होगा, तब तक शिखर नहीं मिलेगा। वह जागा तो उसके हृदय में एक गहरी शांति थी, पर साथ ही संकेत भी। अब उसे अंतिम त्याग करना होगा। अगले दिन उसने अपने पुत्रों को बुलाया। बोला, बेटा, तुम सब अब अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो, पर याद रखो, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर आना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर निर्णय में धर्म को पहले रखना। विजय ने पूछा, पिताजी, क्या आप हमें छोड़कर कहीं जा रहे हैं? लालचंद मुस्कुराया, छोड़कर नहीं, आगे बढ़कर। यह सुनकर सबका हृदय कांप उठा। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या हमने फिर कोई भूल की? लालचंद ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं कमला, अब तुम्हारी परीक्षा है। बिना भय के विश्वास रखना। उसी रात वह अकेले मंदिर में बैठा। दीपक की लौ स्थिर थी। उसने आंखें बंद कीं और प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, यदि मेरा जीवन अब केवल आपके लिए है, तो मुझे वह मार्ग दिखाइए। अचानक मंदिर में मंद सुगंध फैली। हवा में हल्की गरिमा थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास है। सुबह होते ही लालचंद ने घोषणा की, मैं कुछ समय के लिए तीर्थयात्रा पर जा रहा हूं। गांव में सन्नाटा छा गया। पांचों पुत्रों ने चरण पकड़ लिए, पर उसने कहा, मोह मत करो, सेवा करते रहो।
यही मेरी सच्ची विदाई होगी। वह साधारण वस्त्र पहनकर निकल पड़ा। पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमला देवी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी रही जब तक उसकी आकृति दृष्टि से ओझल नहीं हो गई। अब प्रश्न उठता है, क्या यह यात्रा केवल बाहरी है या भीतर की? क्या लालचंद को वह शिखर मिलेगा जिसका संकेत उसे स्वप्न में मिला? और क्या उसके पुत्र बिना उसके मार्गदर्शन के स्थिर रह पाएंगे? लालचंद ने जब गांव छोड़ा, उसके पास न धन था न सामान, केवल एक छोटी सी झोली, एक जल का पात्र और हृदय में राम नाम। वह धीरे धीरे पगडंडी से आगे बढ़ता गया। खेतों की हरियाली पीछे छूटती गई, जंगलों का विस्तार सामने आने लगा। चलते चलते वह एक नदी के तट पर पहुंचा। जल शांत था। उसने स्नान किया और ध्यान में बैठ गया। उसके भीतर अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, केवल एक प्रश्न था, प्रभु अब आगे क्या? 3 दिन तक वह उसी तट पर रहा, कभी भजन करता, कभी मौन साधता। चौथे दिन एक वृद्ध साधु वहां आया। उसकी आंखों में तेज था, पर चेहरा अत्यंत सरल। उसने पूछा, कहां जा रहे हो? ब्राह्मण। लालचंद ने उत्तर दिया, जहां प्रभु ले जाए। साधु मुस्कुराया, प्रभु कहीं बाहर नहीं, भीतर है, पर भीतर पहुंचने के लिए अंतिम परीक्षा से गुजरना पड़ता है। लालचंद ने विनम्रता से प्रणाम किया। साधु ने कहा, आगे पर्वत है, वहां एक गुफा है। जो वहां 7 दिन तक अपने मन को स्थिर रख सके, उसे अपने जीवन का उत्तर मिल जाता है। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गया। लालचंद समझ गया, यह कोई साधारण भेंट नहीं थी। वह पर्वत की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, पत्थरीली चढ़ाई, कांटेदार झाड़ियां, भूख प्यास, पर उसके कदम डगमगाए नहीं। शाम तक वह गुफा तक पहुंचा। भीतर अंधकार था। उसने दीपक जलाया और बैठ गया। पहला दिन, मन में पुराने दृश्य आने लगे। वैभव महल, पुत्रों की हंसी। वह विचलित हुआ, पर तुरंत राम नाम जपने लगा। दूसरा दिन, तबेले की पीड़ा, अपमान, घावों की बदबू, आंसू बह निकले, पर उसने कहा, यह भी मेरे कर्म थे। तीसरा दिन, परिवार का मोह, कमला देवी का चेहरा। मन भर आया, पर उसने स्मरण किया, मोह ही बंधन है। चौथा दिन, भीतर से आवाज आई, तुमने सब त्याग दिया, अब क्या चाहत है? उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं, केवल सेवा। पांचवां दिन, शरीर कमजोर हुआ, भूख लगी। उसने जल पिया और जप जारी रखा। छठा दिन, गुफा में अचानक तेज हवा चली, दीपक बुझ गया, अंधकार छा गया। वह क्षण परीक्षा का था, पर उसने आंखें बंद कर लीं। भीतर का दीपक जल चुका था। सातवां दिन, ब्रह्म मुहूर्त में गुफा प्रकाश से भर गई। उसे अनुभव हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर करुणा से हाथ रखा हो। उस क्षण उसे अनुभूति हुई कि वह अकेला नहीं है। एक दिव्य स्वर गूंजा, लालचंद, तुम्हारा त्याग पूर्ण हुआ। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। लौट जाओ और अपने अनुभव से जग को दिशा दो। उसने आंखें खोली। गुफा शांत थी, पर उसके भीतर एक अद्भुत स्थिरता आ चुकी थी। उधर गांव में स्थिति मिश्रित थी। पांचों पुत्र सेवा कर रहे थे, पर पिता के बिना उन्हें शून्यता महसूस होती। विजय अब भी सबसे बड़ा होने के कारण जिम्मेदारी निभा रहा था, पर भीतर कहीं उसे डर था, यदि पिताजी लौटे नहीं तो? अजय कभी कभी उदास हो जाता। संजय के मन में अब भी महत्वाकांक्षा की हल्की चिंगारी थी। अभय और निर्भय युवा थे, उनका मन स्थिर रखना कठिन था। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के राज्य में डाकुओं का आतंक बढ़ गया है। लोग भयभीत थे। साहूकार ने कहा, रात को पहरा रखना होगा। पांचों भाइयों ने स्वयं आगे बढ़कर पहरेदारी का दायित्व लिया। यह उनके साहस की परीक्षा थी। रात गहरी थी, हवा में सन्नाटा। तभी दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। डाकू सचमुच आ रहे थे। गांव के लोग घरों में छिप गए। विजय ने भाइयों से कहा, डरो मत, हम अब पहले जैसे नहीं हैं। उन्होंने मशालें जलाईं और शंख बजाया। गांव के अन्य युवक भी निकल आए। डाकुओं ने देखा कि गांव संगठित है। थोड़ी झड़प हुई, पर अंततः डाकू लौट गए। गांव बच गया। लोगों ने पहली बार खुलकर कहा, लालचंद के पुत्र अब बदल चुके हैं। साहूकार ने भी आकर कहा, तुमने गांव का मान रखा। इसी बीच कमला देवी रोज मंदिर में प्रार्थना करती, प्रभु उन्हें सुरक्षित लौटाइए। उसके भीतर अब लोभ नहीं था, केवल भक्ति थी। कुछ सप्ताह बाद एक सुबह गांव के बाहर से एक परिचित आकृति आती दिखाई दी। साधारण वस्त्र, शांत चाल, चेहरे पर तेज। वह लालचंद था। गांव वाले दौड़े। पांचों पुत्र चरणों में गिर पड़े।
कमला देवी की आंखों से आंसू झरने लगे, पर लालचंद अब भी उतना ही स्थिर था। उसने कहा, मैं लौटा हूं, पर अब केवल रहने के लिए नहीं। अब हमें मिलकर ऐसा जीवन बनाना है जहां सेवा ही केंद्र हो। उसने गुफा का अनुभव सुनाया। सब स्तब्ध थे। उसने घोषणा की, हम मंदिर के पास एक आश्रम बनाएंगे, जहां कोई भी दुखी, पीड़ित या भटका हुआ आए, उसे आश्रय मिले। गांव वालों ने सहमति दी। सबने मिलकर काम शुरू किया। लकड़ी, मिट्टी, श्रमदान, धीरे धीरे एक छोटा आश्रम खड़ा हुआ। आश्रम में नियम बने। सुबह प्रार्थना, दिन में सेवा, शाम को कथा। लालचंद अब गुरु की तरह नहीं, बल्कि सेवक की तरह रहता। वह स्वयं झाड़ू लगाता, स्वयं रसोई में मदद करता। उसने पुत्रों को भी यही सिखाया। नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, उदाहरण देना है। समय बीतता गया। आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग मार्गदर्शन लेने आने लगे, परंतु जहां प्रकाश होता है, वहां छाया भी होती है। एक दिन वही व्यापारी फिर आए, जिन्होंने पहले लालच दिया था। उन्होंने देखा कि आश्रम में भीड़ है। उन्होंने सोचा, यदि यहां धर्म के नाम पर दान एकत्र हो रहा है, तो क्यों न इसे अपने लाभ के लिए उपयोग किया जाए। उन्होंने विजय को अलग बुलाकर कहा, तुम्हारे पिता महान हैं, पर तुम युवा हो। यदि तुम चाहो तो इस आश्रम को बड़ा बना सकते हो। धन, प्रतिष्ठा, राजकीय सहायता। विजय का मन फिर डगमगाया। उसने पिता से बात करने की सोची, पर पहले स्वयं निर्णय करना चाहा। रात को वह देर तक जागता रहा। उसे गुफा की कथा याद आई। उसे तबेले की दुर्गंध याद आई। उसने अंततः निर्णय लिया, यह आश्रम सेवा के लिए है, व्यापार के लिए नहीं। अगली सुबह उसने व्यापारियों को स्पष्ट मना कर दिया। वे नाराज होकर चले गए। लालचंद ने यह सब दूर से देखा, पर कुछ कहा नहीं। शाम को उसने विजय से पूछा। मन स्थिर रहा। विजय ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, इस बार भीतर का दीपक नहीं बुझा। लालचंद ने संतोष की सांस ली। उसे लगा कि उसकी शिक्षा व्यर्थ नहीं गई, परंतु अंतिम परीक्षा अभी शेष थी। एक रात लालचंद को फिर स्वप्न आया। इस बार उसने देखा कि पर्वत का शिखर सामने है, पर वहां पहुंचने के लिए उसे अकेले चलना होगा। स्वर आया, जब तक तुम्हारा नाम और रूप इस जगत में है, तुम्हारी यात्रा अधूरी है। सुबह उसने सबको बुलाया। बोला, समय आ रहा है जब मुझे फिर आगे बढ़ना होगा। सब स्तब्ध। कमला देवी कांप गई। विजय ने कहा, पिताजी, क्या अभी भी हमारी परीक्षा शेष है? लालचंद ने उत्तर दिया, जीवन की परीक्षा तब तक चलती है जब तक श्वास चलती है। एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब आश्रम में शंखनाद हुआ, लालचंद सामान्य से अधिक शांत दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में वैराग्य की गहराई थी। भजन समाप्त होने के बाद उसने सबको बुलाया। कमला देवी, पांचों पुत्र, बहुएं और आश्रम के सेवक। उसने कहा, जीवन में दो प्रकार के त्याग होते हैं। एक वह जो दुख से जन्म लेते हैं, और दूसरा वह जो पूर्णता से। मैंने पहला त्याग तब किया था जब सब छिन गया, पर अब समय है दूसरे त्याग का, जब कुछ भी शेष नहीं रहा, फिर भी छोड़ देना। विजय का हृदय कांप उठा। उसने कहा, पिताजी, क्या हम अब भी आपके लिए बंधन हैं? लालचंद मुस्कुराया। बंधनों का जन्म बाहर नहीं, भीतर होता है। तुम सब अब मेरे बंधन नहीं हो, पर मेरा नाम, मेरी पहचान, ये आश्रम, यदि इनसे मोह रह गया तो मेरी यात्रा अधूरी रहेगी। कमला देवी की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूं? लालचंद ने उसका हाथ थामकर कहा, नहीं कमला, तुम्हारा धर्म अब यहां है। तुमने जो भूल की थी उसका प्रायश्चित सेवा से किया है। अब तुम्हें इन सबका मार्गदर्शन करना है। उस दिन से लालचंद ने स्वयं को और भी साधारण बना लिया। वह अब प्रवचन कम करता, मौन अधिक रहता। वह आश्रम के पीछे एक छोटे वृक्ष के नीचे बैठकर घंटों ध्यान करता। लोग आते, चरण छूते, पर वह केवल आशीर्वाद देकर चुप हो जाता। उधर गांव में शांति थी, पर नियति को अंतिम परीक्षा लेनी थी। एक दिन खबर आई कि पास के राज्य में महामारी फिर फैल रही है। इस बार वह अधिक भयानक थी। लोग बुखार से गिर रहे थे। भय का वातावरण फैल गया। कुछ लोग आश्रम आए और बोले, हमें बचाइए। लालचंद ने शांत स्वर में कहा, हम उपचार करेंगे, सेवा करेंगे, पर भय मत फैलाइए। पांचों पुत्र फिर आगे आए। विजय ने व्यवस्था संभाली। अजय और संजय दवा और जड़ी बूटियां लाने लगे। अभय और निर्भय बीमारों की सेवा करने लगे। कमला देवी और बहुएं भोजन बनाती, पर इस बार
रोग अधिक प्रबल था। कई लोग ठीक हुए, पर कुछ की मृत्यु भी हुई। आश्रम में शोक छा गया। एक रात अजय स्वयं बीमार पड़ गया। तेज बुखार, शरीर कांप रहा था। भाइयों का धैर्य टूटने लगा। विजय ने पिता से कहा, पिताजी, क्या यह फिर परीक्षा है? लालचंद ने अजय के सिर पर हाथ रखा और कहा, जीवन और मृत्यु हमारे वश में नहीं, पर साहस हमारे वश में है। रात भर सबने राम नाम जपा। ब्रह्म मुहूर्त में अजय का बुखार उतरने लगा। सबने इसे प्रभु की कृपा माना। पर लालचंद ने कहा, कृपा तब मिलती है जब कर्म भी साथ हो। महामारी धीरे धीरे शांत हुई। आश्रम की सेवा दूर दूर तक प्रसिद्ध हुई। पर प्रसिद्धि स्वयं में एक नया जाल होती है। एक दिन कुछ राजकर्मी आए। उन्होंने कहा, राजा ने सुना है कि यहां एक महान संत रहते हैं। आपको राज दरबार में बुलाया गया है। विजय गर्व से भर उठा। उसे लगा, अब हमारे पिता का सम्मान होगा। पर लालचंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि राजा को मार्ग चाहिए तो वह यहां आए, मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। राजकर्मी चकित रह गए, पर संदेश पहुंचा दिया गया। कुछ सप्ताह बाद स्वयं राजा आश्रम पहुंचा। उसने लालचंद के चरण छुए और कहा, मुझे राज्य चलाने में मार्गदर्शन चाहिए। लालचंद ने कहा, राज्य का आधार भय नहीं, न्याय है। प्रजा को पुत्र समझो, कर को दंड नहीं, सहयोग बनाओ। राजा प्रभावित हुआ। उसने दान देने की इच्छा जताई। लालचंद ने स्वीकार नहीं किया। बोला, आश्रम को धन नहीं, नीति चाहिए। यह घटना गांव में चर्चा का विषय बनी। पर लालचंद भीतर से और भी विरक्त हो गया। उसने अनुभव किया कि अब लोग उसे पूजने लगे हैं, और पूजनीय बन जाना भी एक सूक्ष्म बंधन है। एक रात उसने स्वप्न में फिर पर्वत देखा। इस बार शिखर स्पष्ट था। स्वर आया, अब समय निकट है। सुबह उसने विजय को बुलाया। बोला, अब आश्रम की व्यवस्था तुम संभालो, मैं कुछ समय के लिए एकांत में जाऊंगा। विजय ने कहा, क्या हम फिर आपको खोजते रहेंगे? लालचंद ने उत्तर दिया, जो भीतर खोजेगा वही पाएगा। उसने पांचों पुत्रों को अलग अलग आशीर्वाद दिया। विजय को धैर्य, अजय को संयम, संजय को विवेक, अभय को करुणा, निर्भय को संतुलन। कमला देवी के सामने वह कुछ क्षण मौन रहा। फिर बोला, तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण है, अब तुम्हें स्वयं को क्षमा करना होगा। उस रात वह आश्रम के पीछे के उसी वृक्ष के नीचे बैठा रहा। भोर से पहले वह उठ खड़ा हुआ। किसी को जगाया नहीं, केवल मंदिर में जाकर दीपक जलाया और प्रणाम किया। फिर शांत कदमों से निकल पड़ा। इस बार उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह उसी पर्वत की ओर चला जहां गुफा थी। रास्ता परिचित था, पर इस बार मन पूर्णतः निर्विकार था। न मोह, न प्रश्न, केवल शांति। गुफा में पहुंचकर उसने दीपक नहीं जलाया, अंधकार में ही बैठ गया। उसने कहा, प्रभु, अब मैं कुछ नहीं चाहता, न नाम, न आश्रम, न परिवार। यदि मेरी आवश्यकता इस जगत में नहीं, तो मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। घंटों बीते, फिर जैसे भीतर से प्रकाश फूटा। उसे लगा कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसे अनुभव हुआ कि वह गुफा में नहीं, प्रकाश में बैठा है। उधर आश्रम में सुबह हुई। विजय ने पिता को खोजा। वह समझ गया, समय आ गया है। आपने पिछले भाग में सुना कि लालचंद गुफा में अंतिम साधना के लिए गया और पीछे केवल अपनी जपमाला छोड़ गया। न शरीर मिला, न अंतिम संस्कार हुआ, बस सुगंध, शांति और एक अदृश्य उपस्थिति। अब प्रश्न था, क्या वह सचमुच चला गया या किसी और रूप में उपस्थित है? आश्रम में एक गहरा मौन छा गया था। पहले जहां लालचंद की शांत वाणी गूंजती थी, वहां अब केवल भजन की ध्वनि थी। विजय ने पिता की जपमाला को मंदिर में रख दिया। उसने कहा, यह केवल माला नहीं, यह हमारे लिए स्मरण है कि हमें कभी पथ से विचलित नहीं होना। कमला देवी अब पहले जैसी व्याकुल नहीं थी। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके भीतर एक अजीब शांति थी। उसने कहा, उन्होंने जो मार्ग दिखाया वही उनका जीवित रूप है। पर रात को जब सब सो जाते, वह माला को हाथ में लेकर धीरे धीरे राम नाम जपती और आंखें बंद कर लेती। उसे लगता जैसे लालचंद की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही है। कुछ सप्ताह तक आश्रम में सब व्यवस्थित रहा। सेवा, भजन, रोगियों की सहायता, सब चलता रहा। परंतु धीरे धीरे एक नया संकट जन्म लेने लगा, नेतृत्व का। जब तक लालचंद थे, अंतिम निर्णय उन्हीं का होता था। अब पांचों भाइयों में मतभेद उभरने लगे। विजय सबसे बड़ा था। वह स्वाभाविक रूप से आगे आता,
पर संजय को लगता कि उसके विचार अधिक दूरदर्शी हैं। अजय शांत था, पर भीतर कहीं वह स्वयं को कम आंका हुआ महसूस करता। अभय और निर्भय युवा थे। उनका उत्साह कभी कभी असंतुलन पैदा कर देता। एक दिन आश्रम में चर्चा हुई कि पास के गांव में नया शाखा आश्रम खोला जाए। संजय ने कहा, यदि हम विस्तार करेंगे तो अधिक लोगों की सेवा होगी। विजय ने उत्तर दिया, पहले यहां की नींव और मजबूत करनी होगी। बहस बढ़ गई, स्वर ऊंचे होने लगे। कमला देवी ने यह सब सुना। वह मंदिर में गई और माला उठाकर बोली, प्रभु, क्या यही परीक्षा शेष थी? उसी रात विजय को स्वप्न आया। उसने देखा कि वही पर्वत है, वही गुफा और पिता की आवाज। विजय, नेतृत्व अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। मतभेद को अहंकार मत बनने देना। सुबह विजय ने भाइयों को बुलाया। उसने कहा, हम सब पिता के शिष्य हैं, मालिक नहीं। निर्णय हम सब मिलकर करेंगे। संजय की आंखें झुक गईं। उसने स्वीकार किया कि उसके मन में प्रतिष्ठा की इच्छा जागी थी। यह पहला अवसर था जब भाइयों ने खुलकर अपने मन की बात कही। पर संकट यहीं समाप्त नहीं हुआ। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि लालचंद ने शरीर त्याग नहीं किया, बल्कि सिद्ध होकर कहीं और चले गए हैं। कुछ लोग कहने लगे कि उन्होंने चमत्कार से देह त्यागी। कुछ ने उन्हें अवतार घोषित कर दिया। आश्रम में लोग फूल नारियल दान लेकर आने लगे। वे झपमाला को चमत्कारी मानने लगे। विजय असमंजस में पड़ गया। यदि वह इसे रोके तो लोगों की भावना आहत होगी, और यदि स्वीकार करे तो पिता की शिक्षा के विरुद्ध होगा। उसने मंदिर में बैठकर ध्यान किया। उसे पिता के शब्द याद आए, भक्ति में चमत्कार नहीं, चरित्र देखो। अगले दिन उसने सभा बुलाई। बोला, हमारे पिता ने कभी स्वयं को चमत्कारी नहीं कहा। यदि आप उन्हें मानते हैं तो उनकी शिक्षा को मानिए। सेवा, विनम्रता और त्याग। माला कोई ताबीज नहीं, स्मरण है। कुछ लोग निराश हुए, पर अधिकांश ने समझा। उधर राज्य में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई थी। नया शासक आया था जो धर्मस्थलों से कर वसूलना चाहता था। राजकर्मी आश्रम पहुंचे और बोले, अब हर आश्रम को राजकोष में योगदान देना होगा। यह नई परीक्षा थी। संजय ने कहा, यदि हम कर नहीं देंगे तो आश्रम बंद कर दिया जाएगा। विजय ने उत्तर दिया, यदि हम डरेंगे तो पिता की शिक्षा का अपमान होगा। उन्होंने निर्णय लिया कि वे राजा से मिलेंगे। राज दरबार में जाकर विजय ने कहा, हम धन नहीं कमाते, सेवा करते हैं। यदि आप चाहें तो आश्रम का लेखा जोखा देख सकते हैं। राजा ने पहले कठोरता दिखाई, पर जब उसे पता चला कि महामारी के समय इसी आश्रम ने प्राण बचाए थे, तो उसका मन बदला। उसने कर माफ किया और कहा, तुम्हारा आश्रम राज्य की धरोहर है। यह विजय केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी थी। भाइयों का आत्मविश्वास बढ़ा। इसी बीच एक और विचित्र घटना हुई। एक वृद्ध साधु आश्रम में आया। उसकी आंखों में वही तेज था जो कभी नदी तट पर लालचंद ने देखा था। उसने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वह खोया नहीं। विजय ने पूछा, क्या आपने हमारे पिता को देखा है? साधु मुस्कुराया, जो देह से परे जाता है उसे आंखों से नहीं देखा जाता। उसने माला को हाथ में लिया और कहा, यह तुम्हारे पिता की नहीं, तुम्हारी परीक्षा की माला है। इतना कहकर वह चला गया। भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह वही रहस्यमय साधु था जिसने कभी गुफा का मार्ग बताया था? समय बीतता गया। आश्रम अब स्थिर हो चुका था, पर एक दिन निर्भय गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उसे तेज बुखार और भ्रम होने लगा। वह बार बार कहता, पिताजी बुला रहे हैं। परिवार घबरा गया। रात भर जप हुआ। कमला देवी ने माला निर्भय के सिरहाने रखी। ब्रह्म मुहूर्त में उसका बुखार उतर गया। उसने आंखें खोलकर कहा, मैंने स्वप्न में देखा, पिता पर्वत शिखर पर खड़े थे। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं यहीं हूं। इस घटना ने सबको भीतर तक हिला दिया। अब उन्हें समझ आने लगा कि पिता का जाना अंत नहीं, आरंभ था। वर्षों बीतने लगे। आश्रम एक शिक्षा केंद्र बन गया। बच्चों को धर्म, सेवा और श्रम का महत्व सिखाया जाता। पांचों भाई अब एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। मतभेद होते, पर संवाद से सुलझते। एक शाम सूर्यास्त के समय विजय अकेला मंदिर में बैठा था। उसने आंखें बंद की। उसे अनुभव हुआ जैसे हवा में वही सुगंध है जो गुफा में थी। उसने मन ही मन कहा, पिताजी, यदि आप सुन रहे हैं तो हमें शक्ति देते रहना। उसी क्षण मंदिर का दीपक बिना हवा के तेज जल उठा। यह कोई चमत्कार नहीं, पर एक संकेत था। जब स्मरण सच्चा हो
तो उपस्थिति अनुभव होती है। लालचंद के देह त्याग को कई वर्ष बीत चुके थे। आश्रम अब एक छोटी सी धारा नहीं, बल्कि प्रवाह बन चुका था। दूर दूर से लोग आते, सेवा करते, सीखते और लौट जाते। पांचों भाई अब परिपक्व हो चुके थे। विजय में स्थिरता थी, संजय में नीति, अजय में करुणा, अभय में साहस और निर्भय में संतुलन। कमला देवी अब आश्रम की माता कहलाती थी, परंतु समय केवल स्थिरता नहीं लाता, वह अगली पीढ़ी भी लाता है। पांचों भाइयों के बच्चे अब बड़े हो रहे थे। नई पीढ़ी, नई ऊर्जा और नई चुनौतियां। विजय का पुत्र तेजस्वी था, पर स्वभाव से प्रश्न करने वाला। वह कहता, दादाजी ने सब त्याग दिया, पर क्या हर मनुष्य को त्याग करना चाहिए? संजय का बेटा बुद्धिमान था, पर उसे संगठन और विस्तार का आकर्षण था। अजय की बेटी अत्यंत करुणामयी थी। अभय और निर्भय के पुत्रों में उत्साह अधिक था, धैर्य कम। आश्रम में अब शिक्षा का केंद्र भी था, पर नई पीढ़ी के मन में एक सूक्ष्म प्रश्न उठ रहा था, क्या हम केवल सेवा करेंगे या कुछ बड़ा बनाएंगे? यही वह बिंदु था जहां परीक्षा फिर से जन्म ले रही थी। एक दिन शहर से कुछ विद्वान आए। उन्होंने आश्रम का कार्य देखा और कहा, आप लोग अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यदि इसे एक बड़े संगठन में बदला जाए, भवन, विद्यालय, अस्पताल, तो नाम दूर दूर तक फैलेगा। नाम, यही शब्द जैसे हवा में तैर गया। विजय ने तुरंत सावधानी महसूस की। उसे पिता के शब्द याद आए, जब नाम बड़ा हो तो सावधान हो जाना। पर नई पीढ़ी उत्साहित थी। वे बोले, यदि उद्देश्य सेवा है तो विस्तार गलत कैसे? सभा बुलाई गई, बहस हुई, स्वर ऊंचे नहीं हुए, पर विचार तीखे थे। संजय के पुत्र ने कहा, यदि दादाजी जीवित होते तो क्या वे प्रगति के विरोध में होते? यह प्रश्न जैसे वज्र की तरह गिरा। कुछ क्षण मौन रहा। विजय ने उत्तर दिया, तुम्हारे दादा प्रगति के विरोधी नहीं थे, वे अहंकार के विरोधी थे। पर अंतर इतना सूक्ष्म था कि समझना आसान नहीं था। इसी बीच एक और घटना हुई। एक व्यक्ति आया जिसने दावा किया कि उसने पर्वत पर एक वृद्ध साधु को देखा है जो बिल्कुल लालचंद जैसा दिखता था। यह समाचार आग की तरह फैल गया। लोग कहने लगे, वे जीवित हैं। कुछ ने कहा, वे सिद्ध पुरुष बन चुके हैं। आश्रम में फिर भीड़ बढ़ गई। लोग दर्शन की आशा से आने लगे, माला को फिर चमत्कारी मानने लगे। विजय असमंजस में था। यदि वह इस कथा का खंडन करे तो लोगों की आस्था आहत होगी, यदि स्वीकार करे तो पिता का त्याग व्यर्थ हो जाएगा। उस रात विजय को स्वप्न आया। वह वही गुफा थी, भीतर प्रकाश और पिता की आवाज, सत्य को सरल रखो, रहस्य को व्यापार मत बनने देना। सुबह उसने घोषणा की, यदि किसी ने पर्वत पर किसी साधु को देखा है तो वह उनकी यात्रा है, पर हम यहां किसी चमत्कार का प्रचार नहीं करेंगे। हमारे लिए उनका अस्तित्व उनकी शिक्षा में है। कुछ लोग निराश होकर लौट गए, पर जो रुके वे सच्चे साधक थे। पर असली संकट अभी आया नहीं था। राज्य में नया मंत्री नियुक्त हुआ, महत्वाकांक्षी और चतुर। उसने देखा कि आश्रम का प्रभाव बढ़ रहा है। उसने सोचा, यदि इसे अपने नियंत्रण में लिया जाए तो राजनीतिक लाभ होगा। उसने दूत भेजा, आश्रम को राजकीय मान्यता दी जाएगी, अनुदान मिलेगा, पर प्रशासन हमारे प्रतिनिधि संभालेंगे। यह प्रस्ताव आकर्षक था। बड़े भवन, साधन, सुरक्षा, सब मिल सकता था। नई पीढ़ी का मन डगमगाया। यदि इससे अधिक लोगों की सेवा होगी तो बुरा क्या है? विजय ने कहा, सेवा स्वतंत्रता से जन्म लेती है, नियंत्रण से नहीं। पर निर्णय कठिन था। 3 दिन तक चर्चा चली। अंततः तय हुआ कि मंत्री से मिलकर स्पष्ट शर्त रखी जाए, आश्रम की नीति और संचालन स्वतंत्र रहेगा। दरबार में मंत्री मुस्कुराया, बोला, स्वतंत्रता और अनुदान साथ नहीं चलते। विजय ने शांत स्वर में कहा, तो हमें अनुदान नहीं चाहिए। यह निर्णय सरल नहीं था। कुछ युवाओं ने भीतर ही भीतर असहमति महसूस की। क्या हमने अवसर खो दिया? क्या हम सीमित रह जाएंगे? यही वह सूक्ष्म असंतोष था जो बीज बन सकता था। कुछ महीनों बाद संजय का पुत्र और कुछ अन्य युवाओं ने शहर में अलग संस्था शुरू कर दी, आधुनिक, भव्य और आकर्षक। उन्होंने कहा, हम दादाजी की शिक्षा को नए रूप में फैलाएंगे। विजय ने उन्हें रोका नहीं। उसने केवल कहा, स्मरण रखना, रूप बदल सकता है, पर मूल न बदलना। समय ने दिखाया, नई संस्था तेजी से बढ़ी, पर भीतर राजनीति भी आई। प्रतिस्पर्धा, पद,
प्रतिष्ठा। आश्रम छोटा रहा पर स्थिर रहा। इसी बीच एक घटना ने सबको भीतर तक झकझोर दिया। कमला देवी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। उनकी सांसें धीमी हो गईं। उन्होंने विजय को बुलाया और कहा, मैंने जीवन में 2 बार गलती की, एक बार अहंकार में और एक बार भय में। तुम लोग कभी भय में निर्णय मत लेना। उन्होंने माला अपने हाथ में ली, आंखें बंद कीं और शांत हो गईं। आश्रम में शोक नहीं, बल्कि गहरी श्रद्धा थी। अब लालचंद और कमला देवी दोनों देह से परे थे। यह क्षण नई पीढ़ी के लिए निर्णायक था। विजय ने सभा में कहा, अब हमारे पास न पिता है न माता, अब केवल सिद्धांत है, और सिद्धांत तभी जीवित रहते हैं जब हम उन्हें जीते हैं। धीरे धीरे युवाओं को समझ आने लगा कि विस्तार से अधिक गहराई आवश्यक है। एक दिन पर्वत से एक साधु आश्रम आया। वही तेज, वही शांत मुस्कान। उसने कहा, मैंने उस गुफा में साधना की है जहां कभी एक महान आत्मा बैठी थी। वहां अब भी सुगंध है, पर देह नहीं। विजय ने पूछा, क्या आपने उन्हें देखा? साधु ने उत्तर दिया, जो पूर्ण हो जाता है वह दिखता नहीं, वह दिशा बन जाता है। उस दिन आश्रम में कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई प्रकाश नहीं फैला, पर सबके भीतर एक स्पष्टता उतर गई। लालचंद लौटेंगे नहीं, पर उनका मार्ग जीवित है। लालचंद के देह त्याग को अब कई दशक बीत चुके थे। आश्रम स्थिर था, छोटा था, पर गहरा था। वहीं दूसरी ओर शहर में स्थापित नई संस्था, जो संजय के पुत्र और अन्य युवाओं ने शुरू की थी, विशाल हो चुकी थी। ऊंची इमारतें, बड़े कार्यक्रम, दानदाताओं की सूची, राजकीय पहचान। बाहर से सब भव्य था, पर भीतर वहां प्रतिस्पर्धा थी, पद की होड़ थी। दान का लेखा जोखा राजनीति से जुड़ने लगा था, और धीरे धीरे सेवा से अधिक छवि महत्वपूर्ण होने लगी थी। एक दिन शहर की संस्था में बड़ा विवाद उठा। धन के दुरुपयोग का आरोप लगा। मीडिया तक बात पहुंच गई। लोगों ने प्रश्न उठाए, क्या यह भी वही मार्ग है जो लालचंद ने दिखाया था? संजय का पुत्र भीतर से टूट गया। उसने सोचा था कि वह दादा की शिक्षा को आधुनिक रूप देगा, पर कब विस्तार अहंकार में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। वह रात को अकेले बैठा। पहली बार उसने माला उठाई, वही माला जो विजय ने उसे कभी दी थी, यह कहते हुए कि इसे ताबीज मत समझना, स्मरण समझना। उसने आंखें बंद की। मन भारी था। उसी रात उसे स्वप्न आया। वह एक शुष्क भूमि थी, कहीं पानी नहीं। वह प्यासा भटक रहा था। अचानक दूर एक छोटा सा तालाब दिखा। वह दौड़ा, पर तालाब सूख गया। फिर दूर एक साधारण कुआं दिखा। वह स्थिर था, पानी कम था, पर स्वच्छ था। एक स्वर आया, विस्तार से पहले गहराई, चमक से पहले सत्य। वह चौंक कर जागा। उसके मन में स्पष्ट हो गया, समस्या संस्था में नहीं, उसके भीतर थी। अगले दिन वह गांव के आश्रम पहुंचा। विजय अब वृद्ध हो चुका था। बाल सफेद, चाल धीमी, पर दृष्टि अब भी स्थिर। संजय के पुत्र ने चरण पकड़े और कहा, हमसे भूल हो गई, हमने नाम को लक्ष्य बना लिया। विजय ने शांत स्वर में कहा, भूल वही करता है जो चल रहा हो, ठहरा हुआ व्यक्ति भूल भी नहीं करता। शहर की संस्था में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। लेखा जोखा पारदर्शी हुआ। पदों का पुनर्वितरण हुआ। कई लोग छोड़कर चले गए। संस्था छोटी हुई, पर सच्ची हुई। उधर आश्रम में नई पीढ़ी अब और भी परिपक्व हो रही थी। अभय का पुत्र सेवा में अग्रणी था। निर्भय की बेटी शिक्षा संभाल रही थी। अजय की बेटी रोगियों की देखभाल करती थी। विजय का पौत्र मौन साधना में रुचि लेता था। पर एक दिन एक अजीब घटना हुई। पर्वत की दिशा से एक बालक आया, लगभग 10 वर्ष का। वस्त्र साधारण, पर आंखों में असाधारण चमक। उसने सीधे मंदिर में जाकर माला के सामने प्रणाम किया। फिर बोला, यहां कभी एक व्यक्ति बैठता था जो सब छोड़कर चला गया, क्या वह लौटेगा? सब स्तब्ध रह गए। विजय ने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने कहा, मैंने स्वप्न में देखा कि मुझे यहां आना है। मुझे किसी ने कहा, जहां स्मरण जीवित हो वहीं जाओ। वह बालक आश्रम में रहने लगा। उसकी बुद्धि असाधारण थी। वह बिना पढ़े शास्त्रों की बातें समझ लेता। कभी कभी वह ऐसी बातें कहता जो केवल लालचंद जानते थे। एक दिन उसने विजय से पूछा, क्या दादा ने सचमुच देह त्यागी थी या वह देह से परे गए थे? विजय की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, जिसने स्वयं को देह नहीं माना वह देह त्यागता नहीं, बस दिशा बदलता है। बालक मुस्कुराया।
धीरे धीरे आश्रम में लोग उस बालक को विशेष मानने लगे। कुछ ने कहना शुरू किया, शायद यह पुनर्जन्म है। विजय ने तुरंत रोका, पुनर्जन्म खोजने से पहले वर्तमान को पहचानो। पर भीतर कहीं एक हल्की सी धड़कन थी। क्या यह कोई संकेत है? इसी बीच राज्य में फिर परिवर्तन आया। इस बार अकाल पड़ा। शहर की संस्था और गांव का आश्रम दोनों को मिलकर काम करना पड़ा। पहली बार दोनों धाराएं एक साथ खड़ी हुईं। भोजन वितरण, जल प्रबंधन, चिकित्सा शिविर सब संयुक्त रूप से हुए। लोगों ने देखा, यह दो नहीं, एक ही धारा है। अकाल के बीच वही बालक दिन रात सेवा करता रहा। थकान का नाम नहीं। एक रात वह अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार। सब चिंतित। वह बुखार में भी बुदबुदाया, मोह मत करना, सेवा को मत छोड़ना। तीसरे दिन उसका शरीर शांत हो गया। आश्रम में गहरा मौन छा गया। विजय ने उसकी आंखें बंद की, उसके माथे को छुआ और कहा, कुछ आत्माएं आती हैं केवल स्मरण जगाने। उस दिन किसी ने पुनर्जन्म की बात नहीं की, किसी ने चमत्कार की बात नहीं की। सबने केवल सेवा जारी रखी। समय फिर बीता। विजय भी वृद्धावस्था की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उसने 5 परिवारों को बुलाया और कहा, हमारी कथा व्यक्ति की नहीं, सिद्धांत की है। यदि कभी नाम बड़ा हो जाए तो छोटा बन जाना, यदि कभी धन आ जाए तो बांट देना, यदि कभी विवाद उठे तो मौन रखना, और यदि कभी भ्रम हो तो पर्वत की ओर देखना, जहां एक साधारण ब्राह्मण बैठा था और भीतर का दीपक जलाकर चला गया। कुछ ही महीनों बाद विजय ने भी शांतिपूर्वक देह त्याग दी। अब आश्रम तीसरी पीढ़ी के हाथ में था। और तब एक दिन पर्वत पर एक यात्री गया। वह गुफा तक पहुंचा। भीतर अंधकार था, पर दीवार पर एक वाक्य उकेरा हुआ था, अहंकार से पतन, पश्चाताप से उत्थान और त्याग से मुक्ति। यह वाक्य किसने लिखा? किसी को नहीं पता, पर जो भी गुफा तक जाता वही वाक्य पढ़कर लौटता। दर्शक बंधुओं, 9वें भाग की शिक्षा अत्यंत गहरी है। विरासत को बचाना केवल स्मारक बनाने से नहीं होता, उसे जीने से होता है। चमत्कार खोजने से नहीं, चरित्र बनाने से होता है। और गुरु को खोजने से नहीं, उनकी शिक्षा को अपनाने से होता है। वर्ष बीत चुके थे। लालचंद की पहली पीढ़ी जा चुकी थी, दूसरी भी लगभग विदा हो चुकी थी। अब आश्रम तीसरी पीढ़ी के हाथों में था। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। गांव बड़ा हो चुका था, शहर पास आ गया था, मार्ग पक्के हो गए थे, पर आश्रम का आंगन अब भी मिट्टी का था। मंदिर का दीपक अब भी घी से जलता था और जपमाला अब भी उसी स्थान पर रखी थी। पर एक बात सूक्ष्म रूप से बदल रही थी। स्मृति अब कथा बन रही थी। नए बच्चे लालचंद को देखे बिना ही उनके बारे में सुनते थे। कुछ उन्हें संत कहते, कुछ त्यागी, कुछ सिद्ध पुरुष। पर धीरे धीरे प्रश्न भी उठने लगे। क्या यह सब सच था? क्या वह सच में गुफा में विलीन हो गए थे? क्या वह कथा समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर कही गई? तीसरी पीढ़ी के युवाओं में एक था अर्जुन, विजय का पौत्र, शांत, जिज्ञासु, भीतर से खोजी। वह केवल कथा सुनकर संतुष्ट नहीं था, वह जानना चाहता था सत्य क्या है। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह पर्वत की गुफा तक जाएगा, अकेले। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसने माला को प्रणाम किया, मंदिर की परिक्रमा की और निकल पड़ा। रास्ता वही था जो कभी लालचंद ने पार किया था, पर अब वह पगडंडी कम और स्मृति अधिक थी। चढ़ाई कठिन थी, पत्थर फिसलते थे, झाड़ियां चुभती थीं, पर अर्जुन के भीतर एक प्रश्न था जो उसे आगे बढ़ा रहा था। गुफा तक पहुंचकर वह भीतर गया। अंधकार था। उसने दीपक नहीं जलाया। वह वहीं बैठ गया जहां कभी लालचंद बैठे थे। पहले कुछ क्षण कुछ नहीं हुआ, फिर मन में विचार आने लगे। क्या मैं किसी चमत्कार की आशा कर रहा हूं? क्या मैं भी वही गलती कर रहा हूं जो लोगों ने की, देह को खोजने की? वह मुस्कुराया। धीरे धीरे उसने आंखें बंद की, श्वास पर ध्यान दिया, और पहली बार उसने महसूस किया कि गुफा में कोई सुगंध नहीं, कोई प्रकाश नहीं, केवल शांति है। घंटों बीते। अचानक उसे भीतर एक स्मृति उभरी, वह वाक्य जो गुफा की दीवार पर उकेरा था, अहंकार से पतन, पश्चाताप से उत्थान और त्याग से मुक्ति। उसने मन ही मन दोहराया, और उसी क्षण उसे समझ आया, लालचंद का रहस्य यह नहीं था कि वह कहां गए, रहस्य यह था कि वह क्या बन गए। अर्जुन ने आंखें खोलीं। गुफा वैसी ही थी, पर उसका मन बदल चुका था। उसे पहली बार समझ आया कि लोग लालचंद को क्यों खोजते रहे, क्योंकि वे चमत्कार चाहते थे। पर लालचंद ने जो दिया था
वह चरित्र था। वह गुफा से बाहर निकला, पर्वत शिखर की ओर देखा। सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश में लालिमा थी। उसे लगा, यही उत्तर है। जीवन अस्त होता है, पर प्रकाश बना रहता है। वह आश्रम लौटा। सभा बुलाई गई। तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, सब उपस्थित थे। अर्जुन ने कहा, हमने वर्षों तक यह प्रश्न किया कि लालचंद कहाँ गए। आज मुझे समझ आया, वह कहीं नहीं गए। वह एक सिद्धांत बन गए। सब चुप थे। उसने आगे कहा, जब वह गरीब थे तब भक्ति थी, जब वह धनवान हुए तब अहंकार आया, जब वह गिरे तब पश्चाताप हुआ, जब वह उठे तब सेवा आई, और जब वह चले गए तब त्याग पूर्ण हुआ। उनकी यात्रा शरीर की नहीं, चेतना की थी। एक वृद्ध ने पूछा, तो क्या वह गुफा में देह से मुक्त हुए? अर्जुन मुस्कुराया, यदि हम यह प्रश्न छोड़ दें तो क्या अंतर पड़ता है? मौन छा गया, और तभी पहली बार तीसरी पीढ़ी ने निर्णय लिया, अब से लालचंद की कथा चमत्कार की तरह नहीं, चेतावनी की तरह सुनाई जाएगी। अहंकार से सावधान रहने की कथा, सेवा में स्थिर रहने की कथा। कुछ वर्षों बाद आश्रम में एक शिला स्थापित की गई। उस पर कोई मूर्ति नहीं थी, केवल शब्द थे। यहां एक मनुष्य ने सीखा कि धन क्षणिक है, संबंध परिवर्तनशील है, और केवल प्रभु का नाम शाश्वत है। उस दिन अर्जुन ने बच्चों को कथा सुनाई। उसने शुरुआत की, मेरे प्रिय दर्शक बंधु। सब हंस पड़े, पर कथा में अब कोई रहस्य नहीं था, केवल सत्य था। समय बीतता गया, आश्रम छोटा रहा, शहर की संस्था अब संतुलित थी। दोनों धाराएं अब प्रतिस्पर्धी नहीं, सहयोगी थीं। नई पीढ़ी ने तकनीक जोड़ी, शिक्षा जोड़ी, पर मूल सिद्धांत नहीं बदले। और एक दिन, वर्षों बाद, अर्जुन स्वयं वृद्ध हो गया। वह मंदिर में बैठा था, दीपक स्थिर था। उसने माला उठाई, आंखें बंद कीं। उसे कोई प्रकाश नहीं दिखा, कोई स्वर नहीं सुनाई दिया, पर उसके भीतर पूर्ण शांति थी। उसने धीरे से कहा, प्रभु, यदि इस कथा का कोई अर्थ है तो बस इतना कि जब भी अहंकार आए, स्मरण कर लेना कि लालचंद भी गिरे थे, और जब भी निराशा आए, स्मरण कर लेना कि लालचंद उठे भी थे। उस रात अर्जुन ने शांतिपूर्वक देह त्याग दी। आश्रम में कोई रोया नहीं, क्योंकि अब सब समझ चुके थे, यह अंत नहीं, प्रवाह है। दर्शक बंधुओं, इस पूरी महागाथा का अंतिम संदेश यही है, सुख स्थायी नहीं, दुख स्थायी नहीं, धन स्थायी नहीं, प्रतिष्ठा स्थायी नहीं, पर एक चीज स्थायी है, आपका आचरण। अहंकार आपको गिरा सकता है, पश्चाताप आपको उठा सकता है, पर त्याग ही आपको मुक्त कर सकता है। और यदि इस मंगलवार को आपने यह कथा पूरी श्रद्धा से सुनी है, तो अपने जीवन में बस एक संकल्प ले लीजिए, सुख में प्रभु को मत भूलना, दुख में धैर्य मत खोना, और सेवा में कभी थकना मत। जय श्री राम, जय बजरंगबली।